उत्तर प्रदेश सध चुका है, बिहार को साधने की तैयारी है। हिंदी पट्टी में यही दो ऐसे राज्य हैं जहां जीत दर्ज कर केंद्र की राह आसान हो जाती है। तो क्या बीजेपी ने 2022 में ही 2024 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? बिहार के लिए क्या है बीजेपी के मन में? क्या है बीजेपी का मेगा प्लान? ढूंढेंगे इन सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। पटना से 2024 की राह आसान। शनिवार को राजधानी पटना की सड़कें भगवामय हो गईं। 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान उनके स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पटना एयरपोर्ट से निकलकर वो जिधर से भी गुजरे, हर तरफ भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यह बिहार में बीजेपी का मेगा रोड शो है। यह बिहार में बीजेपी की धमक है। यह बिहार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे, कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। पटना की सड़कों पर हर तरफ भगवा ही भगवा नजर आने लगा। जेपी नड्डा के इस रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लोगों की भारी भीड़ के चलते बेली रोड पर जाम के हालात पैदा हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे और जब बेली रोड पे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब जैसे ही पटना हाईकोर्ट के पास पहुंचे, जबरदस्त भीड़ उनके समर्थकों की, बाइक सवार, गाड़ी से जिसको जो वाहन मिला वो उनके स्वागत में पहुंचा। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की। पूरी तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। जाहिर सी बात है, बिहार भाजपा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन पहली बार बिहार के राजधानी पटना में हो रहा है। और यही वजह है कि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और खासकर बेली रोड पटना एयरपोर्ट से जब बेली रोड के रास्ते वो गांधी मैदान जा रहे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब चारों तरफ जाम की स्थिति हो गई है। और खासकर बेली रोड की तस्वीर, जहां भी आपकी नजर पड़ी होगी, जाम की स्थिति, गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही है और संख्या बहुत बड़ी है गाड़ियों की। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे तो उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। और यही वजह कि पटना एयरपोर्ट से जो एक काफिला निकला, बेली रोड होते हुए आगे गांधी मैदान की ओर के लिए निकला, उस वक्त तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे पटना के बेली रोड में जाम की स्थिति। चूंकि बेली रोड काफी चौड़ा होता है, लेकिन वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे रेंग रही हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि बिहार भाजपा के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। पटना में जेपी नड्डा का काफिला कई इलाकों से गुजरा। जहां जहां से वो गुजरे, हर तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा। ये देखिए, पटना में जेपी नड्डा के रोड शो की 5 तस्वीरें। एयरपोर्ट से लेकर बेली रोड, शेखपुरा मोड़, हाई कोर्ट और हड़ताली मोड़ तक कार्यकर्ता जोश में नजर आए। दो दिनों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को पटना पहुंचे। सबसे पहले पटना एयरपोर्ट पर नड्डा का स्वागत किया गया। यहां नड्डा का पान, पाग और मखान से स्वागत किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा का काफिला वहां से आगे बढ़ा। ये देखिए किस तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया और कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों को भगवामय कर दिया। पटना पहुंचकर नड्डा को अपने कॉलेज के दिनों की याद भी आ गई। रविशंकर जी मेरे सीनियर हुआ करते खोज रहे हैं तो
हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। रिमोट कंट्रोल पे लिया। वहां से आज जब मैं आया हूं अपनी जन्मस्थली पर, तो मुझे गौरवान्वित भी महसूस होता है और पुरानी यादों को ताजा करने का सौभाग्य भी मिलता है। आज जब मैं यहाँ जयप्रकाश जी के इस पवित्र स्थान पर आया हूं, तो ये मुझे नई ऊर्जा भी देती, प्रेरणा भी देती, और उनके बताए हुए शब्द भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो उन्होंने कहा था, कदम कुआं में चलते रहो, लड़ाई जारी है और हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज उसी बात को लेकर हम सब लोग चले हैं और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान हम सब लोगों का बना रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जेपी नड्डा का भव्य रोड शो निकाला गया। खुले रथ पर सवार होकर राजधानी पटना की सड़कों पर जिधर से भी काफिला गुजरा, उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा का इतना बड़ा कार्यक्रम, मतलब साफ है कि अब वर्ष 2024 और 25 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। खासतौर पर जिस तरीके से बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के नेताओं ने रात बिताई और वहां जाकर लोगों से बातचीत की, इससे भी साफ मैसेज आता है कि अब अपने दम पर बिहार में बीजेपी मैदान में उतरने की भी तैयारी में जुट गई है। इस कार्यक्रम के साथ बीजेपी ने बिहार में अपने चुनावी मिशन का आगाज कर दिया है। बीजेपी ने पटना में पार्टी के 7 मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर यह साफ कर दिया कि बिहार उसके एजेंडे में ऊपर है। लेकिन सवाल है कि इस बड़ी बैठक से बीजेपी को फायदा क्या होगा? आखिर क्या मकसद है पार्टी के 7 मोर्चों के 750 सेनाओं को पटना बुलाने का? बीजेपी बिहार में मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने पहली बार राजधानी पटना में अपने 7 राष्ट्रीय मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति को जुटाकर यह साफ कर दिया है कि उसके एजेंडे में बिहार सबसे ऊपर है। इस संयुक्त कार्य समिति में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस बात का पुख्ता सबूत है कि बिहार के सियासी गणित को लेकर भगवा ब्रिगेड कितनी गंभीर है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का मकसद भी साफ है। देखिए, बिहार में बैठक के पीछे का जो मकसद है वो मकसद है कि अन्य राज्यों में तो बीजेपी आज आत्मनिर्भर हो गई। आत्मनिर्भर इस मायने में कि अगर उसने संगठन खड़ा किया तो वो संगठन उसे सत्ता तक पहुंचाए। लेकिन बिहार में इतने लंबे दिनों तक बेहतर परफॉर्म करने के बाद भी आत्मनिर्भर भाजपा नहीं बन पाई, और यही कोशिश होगी 7 संयुक्त मोर्चे की बैठक की कि बिहार में कैसे भाजपा आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भर इन द सेंस कि कल वो सत्ता में बिना किसी की मदद से कैसे वो अपने को स्थापित कर सके या अपनी पार्टी की सरकार वो बना सके। भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रही है। भाजपा का मानना है कि वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है, और यही वजह है कि संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में भाजपा ने 200 विधानसभा में अपने नेताओं को रात्रि विश्राम करने का निर्देश दिया था। इससे समझा जा रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में। पटना में इतनी बड़ी बैठक करने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है? यानी बीजेपी बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। लंबे समय तक जेडीयू की छाया में रहने के बाद बीजेपी अपने दम पर बिहार में खड़ा होना चाहती है। पार्टी की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बीजेपी के 750 राष्ट्रीय नेता और अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल हुए। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिनों का प्रवास कार्यक्रम है। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम 30 से शुरू होकर 31 जुलाई को खत्म होगा।
पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी के 7 राष्ट्रीय मोर्चों के ये नेता शामिल हो रहे हैं। ये मोर्चा है किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा। आखिर इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े स्तर पर अलग अलग राष्ट्रीय मोर्चों की कार्यकारिणी करने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? हो सकता है कि बिहार के लोग उनको सही फीडबैक नहीं दे पा रहे होंगे। बाहर के लोगों को ये लगाए हैं कि आप हमें सही फीडबैक दीजिए, हम उस कमजोर पक्ष को दूर करेंगे, मजबूती के साथ हम संगठन को और धार देंगे और शायद वही धार हमें 2024 में लोकसभा में बेहतर परिणाम दिखाएगी और 25 में विधानसभा में हम शायद अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। 24 में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि 2019 की तरह 2024 में भी लोकसभा चुनाव में सीटें जीती जाए। 2019 में जहां 40 में से 39 सीटें बीजेपी और समर्थित एनडीए ने जीती थी, इस बार कोशिश होगी कि 40 से 40 सीटें जो हैं वो जीत करके बिहार में आया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिश बीजेपी की ये है कि बिहार में बीजेपी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत। बीजेपी ने बिहार की 200 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है। 2 दिनों के दौरान बीजेपी के नेता इन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, यानी इस दौरान जमीनी सच्चाई भी जानने की कोशिश होगी। जानकार मानते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है टॉप लीडरशिप को अब तक सही फीडबैक नहीं मिल पाता होगा। ऐसे में ये नेता जमीनी सच्चाई जानेंगे और बिहार के जातीय गणित का गुणा भाग कर 2024 की रणनीति बनाने में अहम रोल निभाएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति विचारधारा पर तो कम जातीय गणित पर ज़्यादा टिकी हुई है और बीजेपी भी उस जातीय गणित को साधना चाहती है। जो बिहार की जातियां अगड़ा पिछड़ा में बटी रहती है, दलित महादलित में बटी रहती है, संख्यक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बटी रहती है, उसको ये साधने की कोशिश कर रही है। और उसका जो पॉलिटिकल इक्वेशन होगा, जिसमें इन्होंने अपने ओबीसी मोर्चा, ईबीसी मोर्चा, दलित मोर्चा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इन मोर्चा के नेताओं को उन जमीनी समझ और कार्यकर्ताओं की जो कमजोर पक्ष है उसको समझने के लिए लगाएगी और उस जातीय गणित को साधने की कोशिश करेगी, जिस जातीय गणित की वजह से बीजेपी पिछड़ जाती है और दूसरी पार्टियां सत्ता में शामिल हो जाती है या सत्ता को हासिल कर लेती है। बीजेपी पहली बार पटना में सभी मोर्चों के कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक आयोजित कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को पटना साहिब में बूथ कार्यकर्ता के साथ प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम मन की बात भी सुनेंगे। फिर पार्टी कार्यालय से 16 जिला भाजपा कार्यालय भवनों का उद्घाटन और 7 जिला कार्यालय भवनों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के सभी 45 जिलाध्यक्षों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। पटना से शैलेंद्र, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बावजूद बीजेपी संतुष्ट नहीं है और अभी से वो 2024 के लिए एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने उन सीटों को जीतने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया जहां पार्टी बहुत कम मार्जिन से लोकसभा चुनाव हार गई थी। उसकी नजर बिहार के जातीय समीकरण को साधना है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो उनके लिए 2024 की राह तो आसान होगी ही और साथ ही 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो ड्राइविंग सीट पर होगी। बीजेपी ने साल 2022 में ही मिशन 2024 की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी चुनावी एक्शन मोड में दिख रही है। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय बचा है और उससे पहले अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने बाकी हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पटना में
सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात वर्ष 2024 की करें तो ये पूरी तैयारी उसी ओर इशारा करती है। लेकिन यदि हम समझौते की बात करें तो जिस तरीके का समझौता फिलहाल एनडीए में बिहार में दिख रहा है, 2024 में भी वो समझौता बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी और जदयू के नेताओं के तेवर एक दूसरे पर तल्ख जरूर है। पटना में पार्टी के 7 मोर्चों की बैठक कर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में पार्टी को अब आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए पार्टी की पहली कोशिश है बिहार के मतदाताओं को साधना। देखिए, बिहार में बीजेपी को ये जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है 7-7 मोर्चे की, इसके पीछे उनको साधना है बिहार के मतदाताओं को, और इस पार्टी को बिहार में आत्मनिर्भर बनानी है। अभी तक ठीक है, पार्टी जीतते रही है, लेकिन इनके विधायकों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती है जिसके बूते ये बिहार में सरकार बना सके। सवाल है कि आखिर इस बड़ी बैठक से बीजेपी कौन सा निशाना साधना चाहती है? क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार फतह करने के लिए निकली है, या फिर 2025 में बिहार की कुर्सी पर बैठना उसका मकसद है? जानकारों की माने तो बीजेपी की पहली कोशिश बिहार की सियासत में ड्राइविंग सीट पर बैठना है, क्योंकि इसी के बाद उसे दोनों चुनावों में जीत मिल सकती है। जहां तक 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा, तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसके सामने लोकसभा भी होता है, विधानसभा भी होता है। 40-40 सीटें हैं बिहार के पास लोकसभा के लिए, तो उन सीटों को साधने की कोशिश तो बीजेपी करेगी ही। अब 200 सीटों को अगर ये चिन्हित करती है तो उसके तहत 35 लोकसभा इसके आते हैं, और 35 अगर लोकसभा को ये साधने में कामयाब हो जाती है बीजेपी बिहार में, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी होगी। और 35 की संख्या जब बीजेपी का अगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां केंद्र में होगी, तो शायद ये ताकत का एहसास दूसरे पार्टी के लोगों को होगा कि बीजेपी अब बिहार में इतनी मजबूत हो गई है, कोशिश तो करेगी। 25 का विधानसभा चुनाव में अगर 200 सीटों को ये चिन्हित करती है, 243 का अगर आंकड़ा है, 123 का इनको आंकड़ा अगर छूना है, तो मैं समझता हूं या 122 का आंकड़ा अगर छूना है, तो 200 सीटों को चिन्हित करने का मतलब है कि कल 2025 में बीजेपी चाह रही है अपने बूते बिहार में सरकार बनाना। कोई गठबंधन में ये नहीं जाना चाहेगी। ठीक है, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, लेकिन प्री पोल अलायंस जिस तरह से 200 सीटों को ये चिन्हित कर रही है, उसका मतलब है कि उन सीटों पर अपने वैसे कद्दावर उम्मीदवार को ये डालेगी, वैसे कद्दावर उम्मीदवार को देगी जो सीट इन्हें परिणाम में बदल करके दे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीजेपी के पाले में आ चुका है, लेकिन बिहार में उसके पास ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नहीं जो अपने दम पर उसे जीत दिला सके। बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में वो बिहार में बेहतर परिणाम लेकर आए। अगर ऐसा होता है तो इसका असर आसपास के दूसरे राज्यों पर भी पड़ना तय है। यूपी को तो साधने में कामयाब हो गई, लेकिन हिंदी पट्टी का एक बड़ा राज्य बिहार को अगर साधने में कामयाब हो जाती है, तो बिहार के सधने का मतलब है कि बिहार के आसपास के पड़ोसी राज्य भी स्वतः सध जाते हैं। बिहार अगर नहीं सधता है तो वो भी छूटती है। तो 2024 में ये उम्मीद कर रही है भाजपा कि हम बेहतर परिणाम दिखाएंगे, और 35 सीटों का राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद 35 लोकसभा के सीटों पर नजर है। मतलब अपने पैरों पर खड़ा होकर के आत्मनिर्भर तरीके से, बिना किसी के दबाव में तो आई थी बीजेपी जब ये अपनी जीती हुई सीट 5 सीटें जेडीयू को दे दी थी। शायद उस दबाव से बीजेपी बाहर निकल रही है और 24 का टारगेट अपने तरीके से तय कर रही है। गठबंधन की स्थितियां बनती है, सम्मानजनक गठबंधन में जाएगी, नहीं बनती है, हम नहीं समझते हैं कि जो इनकी तैयारी है उसमें बहुत गठबंधन के लिए बीजेपी जो है वह कोशिश करे। दरअसल बीजेपी को पता है कि 2024 में जीत के लिए उसे बिहार की जमीनी सच्चाई से जीतना होगा, और ये सच्चाई है जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करना। बिहार की 200 विधानसभाओं में अपने मोर्चे के नेताओं को उतारकर पार्टी इसी लक्ष्य को साधने उतरी है। उसे उम्मीद है कि इस प्रयोग से जातीय शत्रु उसके पक्ष में आ सकते हैं। मंत्री के तौर पर रहे हैं, बीजेपी उस समीकरण को साधने की कोशिश करेगी कि हम उस जातीय समीकरण को साधें,
अगर अगड़े हमारे साथ हैं तो पिछड़े भी हमारे साथ हों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट भी हमारे साथ हों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट भी हमारे साथ हों, अब इस समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। कितना ये जातीय समीकरण को साध पाएगी या नहीं साध पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इन मोर्चा के माध्यम से और जिस तरह से इन मोर्चे के अधिकारियों को उन क्षेत्रों में भेज रही है जिन क्षेत्रों में उनकी संख्या ज्यादा है या जो जातीय छत्र जिनका प्रभाव होता है वहां के स्थानीय मतदाताओं पर, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन छत्रकों को भी साधने की कोशिश बीजेपी इन अपने मोर्चा के अधिकारी पदाधिकारियों के माध्यम से करेगी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी राजनीतिक पार्टियों के पीछे एक मजबूत वोट बैंक मजबूती से खड़ा है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि तमाम राजनीतिक समीकरणों को साधने के साथ साथ मजबूती से अब उन जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाए जो अब तक बीजेपी के पाले में नहीं आए हैं। और माना जा रहा है कि नित्यानंद राय के बहाने वो यादव वोट बैंक पर और पसमानदा मुस्लिमों के बहाने वो मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछले दिनों हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यक समाज में जो वंचित और अंतिम पायदान पर खड़े हैं उन तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। इसका मतलब है कि बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों पर भी है। बिहार में पसमानदा मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इसी के दम पर पहले आरजेडी और अब नीतीश कुमार अपनी सियासत करते हैं। अगर बीजेपी इसमें सेंध लगाने में कामयाब रही तो उसके लिए 2024 और 2025 की राह के रोड़े कम हो जाएंगे। पटना से शैलेंद्र, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।